चेन्नई टेस्ट मैच का पहला दिन जो है वो भारत के नाम रहा और जिस तरीके से आगाज हुआ था वो लग नहीं रहा था कि ये इख्तिताम भी वैसे ही होगा। बांग्लादेशी बॉलर्स आज बिल्कुल छाए रहे और अपने कप्तान का फैसला जो नजमुल हसन शांतू ने उठाया था कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला, उसको बिल्कुल सही साबित कर दिया। और एक वक्त में ऐसे लग रहा था कि भारतीय टीम जो है वो शायद 200 रन्स भी करने में कामयाब नहीं होगी। जिस तरीके से बॉलिंग करवा रहे थे बांग्लादेश के बॉलर्स, हसन महमूद जो हैं वो 4 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हुए। लेकिन उसके बाद रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा जो हैं वो बिल्कुल एक चट्टान बनकर खड़े हो गए बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने और दोनों ने 7वें विकेट की शराकत में 195 रन जोड़ दिए। आज रविचंद्र अश्विन जो हैं वो उन्होंने एक और टेस्ट सेंचुरी जो है वो अपनी स्कोर की। उनके साथ साथ जो जडेजा हैं वो अभी क्रीज पर मौजूद हैं, 86 रन वो भी बना चुके हैं। और एक ऐसे टाइम में भारतीय टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने संभाला जहां पे बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो रही थी। गेंद जो है वो सीम भी कर रहा था, थोड़ा बहुत स्विंग भी हो रहा था और जिसका भरपूर फायदा जो है वो बांग्लादेश के बॉलर्स, खास तौर पे हसन महमूद ने जो है वो उठाया। उसके अलावा आज जो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हैं नाहिद राना, उन्होंने भी आज एक कीमती विकेट जो है जायसवाल की, क्योंकि वो बिल्कुल विकेट के ऊपर सेट हो चुके थे और हाफ सेंचुरी करने के बाद जो है उन्होंने उनको भी आउट कर दिया। वो एक बड़ी इनिंग्स की जानिब लग रहा था कि खेलने में कामयाब होंगे, लेकिन नाहिद राना ने जो है उनकी विकेट भी चटका दी। और इस तरीके से जो ये काउंटर अटैक आज भारतीय क्रिकेट टीम ने किया है उसमें बता दिया है कि क्या एक रीज़न है कि भारतीय टीम जो है वो टेस्ट फॉर्मेट के अंदर भी जो है वो टॉप पोजीशन के ऊपर बरकरार है। और इतने खिलाड़ी आउट होने के बावजूद भी फाइट बैक करना, 7वें विकेट के लिए इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगाना, ये आसान काम नहीं था। बिल्कुल हर लिहाज से जो है वो बांग्लादेश के जो बॉलर्स हैं, बांग्लादेश की जो टीम है वो बिल्कुल हावी हो चुकी थी। लेकिन रविचंद्र अश्विन जो हैं और जडेजा, उनका इरादे बिल्कुल टोटली डिफरेंट थे और उन्होंने उस चीज़ को साबित करके दिखाया। और जैसे ही नजमुल हसन शांतू जो है वो शाकिब अल हसन को लेके आए इस सोच में कि शाकिब जो है उनको ब्रेक थ्रू दिलवाएंगे, लेकिन उनके ऊपर बिल्कुल जो है वो अटैक कर दिया भारतीय बल्लेबाजों ने। उनके ओवर में जो है वो आसान रन्स जो है ना वो भारतीय बल्लेबाजों ने जो है वो बनाए। उनके ओवर में छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, सिंगल डबल जो है वो बहुत ज़्यादा आम कर दिया था। फील्ड जो थी वो नजमुल हसन शांतू ने फिर पीछे खोल दी, जिसका पूरा फायदा जो है वो भारतीय बल्लेबाजों ने उठाया। और यही टेस्ट मैच की खूबी है कि दोनों टीम्स जो हैं वो सेशंस बाय सेशन जब आप चलते हैं तो दोनों टीम्स के पास जो है वो अपॉर्चुनिटी होती है उस सेशन को विन करने की। पहले 2 सेशन जो थे वो टोटली बांग्लादेश के नाम रहे। बांग्लादेश ने जो टॉप ऑर्डर था भारतीय टीम का उसको बिल्कुल बेबस कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 6 रन बना सके, उनके अलावा शुभमन गिल जो है वो बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। विराट कोहली 4 रन बना सके। उसके बाद ऋषभ पंत ने जो है वो 36-37 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली और निफ सेंचुरी स्कोर करने में जायसवाल कामयाब हुए। उसके अलावा जो है बिल्कुल के एल राहुल जो है वो ज़्यादा रन बनाने में कामयाब नहीं हो सके। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत थी, लेकिन फिर वही जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि जो काउंटर अटैक था भारतीय क्रिकेट टीम का, अश्विन का और जडेजा का, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाए बांग्लादेश के कप्तान और बांग्लादेश की पूरी टीम, जिसकी वजह से जो है 339 रन जो है वो पहले दिन के खेल के अख्ताम पर भारतीय टीम बनाने में कामयाब होगी। अब सोच का हमें पता चलेगा। ये कोई जिस तरीके से बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, पाकिस्तान की टीम ने 450 रन पे इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी पहले टेस्ट में। और यहाँ पे ये लोग अगर तो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ बांग्लादेशी टीम जाएगी भारत के खिलाफ तो ये डेफिनेटली कम बैक कर सकते हैं। लेकिन फिल वक्त ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पैचेस जो हैं वो अभी से पिच के ऊपर नजर आना शुरू हो गए हैं। और क्योंकि बहुत लेफ्ट हैंडर्स हैं बांग्लादेश की इस बैटिंग साइड के अंदर, तो यहाँ पे रविचंद्र अश्विन जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। और यहाँ पे गेंद ब्रेक होगा, ड्रिफ्ट भी मिलेगी और ड्रिफ्ट करना जानते भी हैं रविचंद्र अश्विन जो हैं। और हो सकता है कि ये जिस तरीके की इन्होंने इनिंग्स खेली है आगे ये अपनी बॉल के साथ भी अगर इसी तरीके से इन्होंने परफॉर्म कर दिया, 5-6 विकेट्स ले ली या उससे ज़्यादा भी विकेट्स ये हासिल कर सकते हैं। जडेजा यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होंगे बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि किस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ये कल जो दूसरा दिन का आगाज़ होगा उसमें बांग्लादेश की टीम जाती है। क्या भारतीय टीम जो है वो इस काउंटर अटैक को जारी रखेगी या थोड़ा सा जो है वो स्लो डाउन करेगी,
क्योंकि ये सेशन बाय सेशन जिसका जो खेल है, ये ही आपको एक टेस्ट मैच की जो है वो खूबी का बताता है कि किस तरीके से आपके जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो बैटर्स हैं, चाहे वो बॉलर्स हैं, वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। कभी उनसे अच्छा परफॉर्म होता है, कभी नहीं होता। और शुरू में गेंद जिस तरह सीम स्विंग हो रहा था, बाद में यहीं पे गेंद जो है वो ड्रिफ्ट और ब्रेक होने को ये जाएगा, मदद करेगा स्पिनर्स की। तो अब कल हमें पता चलेगा कि किस तरीके से दोनों टीम्स जो हैं इस मैच को आगे लेकर चलती हैं।